अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। रमज़ानुल मुबारक के 20 दिन जो हैं वो अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो गए हैं और बाकी 10 दिन जो हैं वो बचे हैं। तो इसकी मिसाल ऐसा ही है कि जैसे एक कंपनी जो है उसने अगर पैकेज दिया हो और हम उस पैकेज से भरपूर जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं, अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर उस पैकेज से जो है वो उस सेल से या कोई भी आप इसको नाम दे दें, हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये रमज़ान का महीना पैकेज में हमें दिया कि इसके अंदर की जाने वाली जो नेकी है वो 1 गुनाह से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। फ़रिश्तों ने जो है जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए और उसके बाद फ़रिश्ते सदा लगाते फिर रहे हैं कि जी नेकी के तलबगार किधर हैं, और नेकी के तलबगार नेकी के अंदर और आगे बढ़ें, और बुराई से जो बुराइयों करने वाले हैं, गुनाहों की दलदल में जाने वाले हैं, उनसे कहा गया कि तुम रुक जाओ। और शयातीन को जो है वो जकड़ लिया गया। गोया ये एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल और एक बड़ा ही ज़बरदस्त और उम्दा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैकेज मुहैया किया, तो वो ख़त्म होने को है। बाकी जो है सिर्फ़ गिनती के 10 दिन रह गए हैं। तो इन 10 दिन के अंदर जो आने वाली ये जो 10 रातें हैं, ये बड़ी ही अजीम तरीन रातें हैं, बड़ी ही अजीम और बड़ी ही रहमतों बरकतों को लेकर आने वाली हैं। तो हमने इन 10 रातों के अंदर भरपूर रहमतों और बरकतों को जो है वो समेटना है। अम्मा आयशा जो है वो फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी जो है वो अशरा जब स्टार्ट होता तो अपनी कमर कस लेते और अपने साथ अपने अहलो अयाल को भी जो है वो कहते कि जी तुम भी जो है इबादत के अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ो, और कमर कस कर जो है वो इबादत के लिए तैयार हो जाते और भरपूर जो है वो एतकाफ़ की सूरत में या दूसरी किसी भी किस्म के अंदर घर में स्टे करके या मस्जिद के अंदर सहाबा के साथ अपने अहलो अयाल के साथ जो है स्टे करके इबादत के अंदर भरपूर दिल लगी और दिल जमी के साथ इबादत के अंदर और क़यामुल लैल जो है वो करते। मुतलकन भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल का जो है वो फरमाया है कि जी मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। लेकिन इन 10 रातों के अंदर जो है 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं ये जो 10 रातें हैं, इन 10 रातों के अंदर जो करने वाला जो अमल है वो बड़ा ही अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता जो है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र की जो रात है वो 1000 महीनों की रात से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते जो है रूहुल अमीन है, जो रूहुल कुदस है, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जितने भी उसके अहकामात हैं वो लेकर नाजिल होते हैं, और फजर तुलू होने तक जो है इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें जो हैं वो जो है नाजिल होती रहती हैं। तो हमने इन ताक रातों के अंदर इन 10 दिनों के अंदर भरपूर जो है इस पैकेज गोया ये पैकेज के अंदर सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। हम अपनी भरपूर जो है कोशिशों और मेहनतों और काविशों के साथ इन 10 रातों के अंदर जो अजर व सवाब है उसको ज़रूर पाने की कोशिश करें, चूँकि ये बड़ी ही अजीम रातें हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि तुम क्या जानो कि इस रात का क्या कितना और अजीम अमल है इस रात के अंदर क़याम करना। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा को इस रात के अंदर की जाने वाली जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बड़ी ज़बरदस्त जो है दुआ सिखलाई कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्ना का अफ़ुवन, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं, करीमुन करीम हैं, नरम हैं, तो हिब्बुल अफ़्वा माफ़ करने को पसंद करते हैं, फ़ाफ़ु अन्नी हमें बख्श दे। बाकायदा सहाबा को दुआएं याद करवाईं और दुआओं याद करने की तरफ तरगीबात जो है वो दी और मुख्तलिफ़ ऐसी बातें बताईं कि सहाबा जो है लैलतुल क़द्र की रातों को पाएँ और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर रातों का क़याम किया और अपनी कमर जो है वो कस ली। तो हमें इन सारे दलाइल से यही सीखने और समझने को मिलता है कि ये जो 10 रातें हैं ये हम इन 10 रातों के अंदर भरपूर कोशिश करें। गोया इन 10 रातों के बारे में एक और भी रिवायत मिलती है जिसके अंदर ये है कि इन रातों के अंदर
اس رات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جن امور کا اس رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہم نے ان راتوں کے اندر بھرپور قیام اللیل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کے اندر، اور یہ جو دعائیں ہیں ہم نے ان دعاؤں کو سیکھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ تو بھرپور ہم نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک بچہ سارا سال تو اسکول جاتا ہے، لیکن ہم اس کی پڑھائی کے پر اتنا توجہ نہیں دیتے کہ جتنی ہم اس کی اس کے ایگزام کے دنوں کے اندر جب ہم توجہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ 7 یا 8 دن 10 دن بچے کی زندگی کے وہ دن ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا جتنا چاہے کھانا پینا، جو چیز آپ کو سہولت آپ کو چاہیے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم بچے کو ایسا ماحول دیتے ہیں کہ بچہ اس ماحول کے اندر رہ کر اپنے اس سارے سال کی جو محنت اور کاوش ہوتی ہے اس کو ان 10-15 دنوں کے اندر سمیٹتے ہوئے محنت کرتا ہے، اور جو بچہ محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے اس کو پھر پرائز کی صورت میں جو انعامات ملتے ہیں اس سے یقیناً والدین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ جو 10 راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور پیکجز کے اندر جو ہمیں دی ہیں، ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان 10 راتوں سے بھرپور محنت کر کے انشاءاللہ آخرت کے اندر اسی پرائز کا حقدار ہونا ہے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جس کے بارے میں ہمیں بشارت اور گواہی دی ہے۔ تو ہم نے اس رات کے اندر قیام جو ہے بھرپور کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے مجھے اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور پر یاد رکھنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے رشتہ داروں کو لے کر اس رات کے اندر قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سکھلائی ہوئی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں، اور میرے لیے بھی کریں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سمجھنے اور قرآن و سنہ کے منہج کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔